अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें कमजोर और खतरनाक शख्सियत करार दे दिया। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पोप लियो का बड़ा मद्दाह नहीं हूं। जुर्म के मामले में पोप लियो कमजोर हैं और खारजा पॉलिसी के मामले में वो खौफनाक हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं, जंग बंदी बरकरार है। ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। अमरीकी सदर ने कहा कि हमारे पास रूस और सऊदी अरब से ज्यादा तेल है। अब नाए हुर्मुज की नाकाबंदी कर रहे हैं, जिसके बाद ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। इनका कहना था कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। हमने ईरान की फौज तबाह कर दी है और नेवी समंदर में डुबो दी है। ईरान बहरिया 158 बहरी बेड़े तबाह कर दिए हैं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। JUI सिंध के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो दुनिया के मामलात को सुलझाने की सलाहियत रखता है। आज आलमी मुमालिक हमारी सरजमीन पर बैठकर दुनिया के लिए अमन चाहते हैं। मैदान में दस्तूर इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में जो किरदार अदा किया है, हम बरसों से इसके मुतकाजी थे। आज हमारी जद्दोजहद रंग ले आई है। हम पाकिस्तान को इसी मकाम पर देखना चाहते थे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इसराइल अरब की सरजमीन पर एक दहशतगर्द और नाजायज रियासत है जो कई साल से मजलूम फलस्तीनियों पर मुजालिम ढा रहा है। हम इसराइल को तस्लीम करने के हक में बिल्कुल नहीं हैं। हम पहले ही कह चुके थे कि इसराइल का ईरान तक पहुंच जाना पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक देना है। पाकिस्तान की आवाम और उम्मत मुसलमान मोदी और यहूदी के गठजोड़ को कामयाब नहीं होने देंगे। इनका कहना था कि नवाज शरीफ और जरदारी सर झुका सकते हैं, JUI सर नहीं झुकाती। हुकूमत धांधली से ली गई है। ऐसी हुकूमत मानता हूं ना, इसकी पैरवी करूंगा। जिस तरह जाली नोट नहीं चलता, इस तरह जाली हुकूमत भी नहीं चलती। मार्केट में कोई कीमत नहीं होती। बेकीमत लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। चेयरमैन बोर्ड गुलाम हुसैन ने 9वीं 10वीं के इम्तहानात के दौरान इम्तहानी मराकज के लिए हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन बोर्ड की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया कि तालिबात के इम्तहानी मराकज से नकल की कोई शिकायत मौसूल नहीं हो रही, लिहाजा किसी भी इम्तहानी मराकज पर तालिबात के बुरके और अबाया को नहीं उतरवाया जाएगा। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात सुबह की शिफ्ट में होने वाला कंप्यूटर स्टडी का पर्चा आउट हो गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने कहा कि किसी भी इम्तहानी मरकज पर तालिबात के बुरका उतरवाने की शिकायत पर सख्त एक्शन लूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि तालिबात के इम्तहानी मरकज पर मर्द निगरान तैनात नहीं किए जाएंगे। ननकाना साहब में बैसाखी मेला की 3 रोजा तकरीबात एहतजाम पजीर हो गई, जिनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। भारतीय सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में सच्चा सौदा फर्रुखाबाद रवाना कर दिया गया। यात्रियों ने पंजाब पुलिस और इंतजामिया की कारकर्दगी और मेहमान नवाजी को सराहा। हकाम के मुताबिक तकरीबात तमाम इदारों के ताउन से पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुई। कोट अब्बास के नवाही इलाके में 2 ग्रुपों में मामूली तलक कलामी के बाद तसादुम हो गया। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स पिस्तौल की गोलियों से शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रही है। डेरा गाजी खां में ख्वाजा साद रफीक और मीर सरफराज बख्टी की खोसा हाउस आमद, जहां इन्होंने जुल्फकार अली खां खोसा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने दोस्त मोहम्मद खां खोसा और सरदार सैफुद्दीन से मुलाकात करके मरहूम के सियासी और जमहूरी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर फातिहा ख्वानी भी की गई और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। मंडी अहमदाबाद ओकाड़ा पुलिस के DPO डॉक्टर असद एजाज ने थाने में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरों ने पुलिस शिकायत मुकदमात में ताखीर और दीगर मसाइल पेश किए, जिन पर DPO ने मौका पर अहकामात जारी किए। उन्होंने हिदायत की कि तमाम मसाइल मेरिट और फौरी बुनियादों पर हल किए जाएं, जबकि गफलत पर सख्त कार्रवाई होगी। मैक्लोडगंज में कदीमी मरकजी कब्रिस्तान इंतजामी गफलत के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। गटरों और नालियों का मुताफन पानी कब्रिस्तान से मुल्हका गली में जमा होने से कब्रों को नुकसान का खदशा है। शहरियों को अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद ने भावर नगर की इंतजामिया से फौरी नकासियात के इक़दाम का मुतालबा कर दिया। किला गुजर सिंह के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में हफ्तावार जनरल परेड का इनेकाद किया गया। IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर मुनक़दा परेड का मुआयना SP कैंट अख्तर नवाज ने किया।
परेड में मुख्तलिफ यूनिट्स के अफसरान, जवान और खातीन अहलकारों ने शिरकत करते हुए मार्च पास किया। SP कैंट अख्तर नवाज के मुताबिक जनरल परेड का मकसद फोर्स में नज़्म व ज़ब्त और अलर्ट्स को बरकरार रखना है। जौहर टाउन पुलिस ने हवाई फायरिंग और नाजायज असला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। स्नैप चेकिंग के दौरान गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त कर ली गई। मुलजिम के कब्जे से राइफल और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP सदर राना हुसैन ताहिर के मुताबिक हवाई फायरिंग और असला की नुमाइश पर पाबंदी है। लाहौर पुलिस ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद इमरान की बरसी के मौका पर इनकी कब्र पर हाजिरी देकर खिराज तहसीन पेश किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और फातिहा ख्वानी की, जबकि अहले खाना भी तकरीब में शरीक हुए। कांस्टेबल मोहम्मद इमरान 13 अप्रैल 2021 को दौरान ड्यूटी मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी होकर शहीद हुए थे। हकाम के मुताबिक शोहदा पुलिस कौम का फख्र हैं और इनके विरसा की फलाह के लिए इक़दामात जारी हैं। मनावा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिंग रोड के करीब प्लाजा में नकबजनी करने वाले 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमान से लाखों रुपए मालियत का चोरी शुदा सामान और नाजायज असला बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त कर ली गई, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP कैंट अख्तर नवाज के मुताबिक जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर में पोलियो मुहिम के दौरान पुलिस ने हेल्थ वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात और टीमें तश्कील दे दी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक के म्याना के मुताबिक मुहिम के दौरान सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया। सेफ सिटीज कैमरों और डोल्फिन फोर्स के जरिए पुलिस टीमों की मुसलसल निगरानी और पेट्रोलिंग जारी रहेगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फोर्स मुकम्मल अलर्ट है। फैसलाबाद के इलाके खुड़ियावाला में घरेलू नाचाकी पर फायरिंग से बीवी और 2 बेटियों के कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। IG पंजाब अब्दुल करीम ने नोटिस लेते हुए RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। CPO फैसलाबाद ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए टीमें तश्कील दे दी। पुलिस और फ्रांसिक टीमें मौका से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात जारी रखे हुए हैं। राजनपुर कच्चे में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की 10वीं बरसी मनाई गई। 2016 के ऑपरेशन के दौरान 6 पुलिस अफसरान और एहलकार शहीद हुए थे। IG पंजाब अब्दुल करीम ने शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए इनकी कुर्बानियों को सलाम पेश किया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शुहदा ने फर्ज की राह में अपनी जानों का नजराना देकर बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। लाहौर में पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई, गाड़ियों के साइड शीशे चोरी करने वाले 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में वालिद और इसके 2 बेटे, एक रिश्तेदार शामिल हैं जो रात के वक्त वारदातें करते। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को CCTV फुटेज की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा 60 शीशे और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। शुमाली लाहौर प्रेस क्लब का तारफी अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सीनियर इलाकाई सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अजलास में सहाफ़ती अमूर, तंजीमी ढांचे और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं सैयद शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर प्रेस क्लब का तारफी अजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें सीनियर इलाकाई सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। शमाली लाहौर प्रेस क्लब के क़याम के लिए साफ़ियों का ख़ुसूसी अजलास हुआ। अजलास में शमाली लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से सीनियर साफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अजलास में शमाली लाहौर प्रेस क्लब के क़याम का फैसला किया गया। 7 अफराद पर मुश्तमल राब्ता कमेटी 15 रोज़ के लिए कायम की गई, जिसमें मोहम्मद शहजाद, मंसूर, मुमताज़ बट, आमर बट, मुश्ताक शाकर, कामरान अली, सैयद शहबाज, नासिर अब्बास कादरी एडवोकेट शामिल हैं। कमेटी के सरबराह हाफिज असरार अहमद जट होंगे। कमेटी मेंबर साजी फॉर्म तैयार करके 15 दिन के अंदर शमाली लाहौर के तमाम इलाकों से साफियों को मेंबर बनाएगी और कबीना तश्कील देकर आइंदा का लाहे अमल मुरतब करेगी। अजलास में मुबशर अली जंजुआ, कारी शहराज चौधरी, उस्मान गुज्जर एडवोकेट, मियाँ आतफ सरदार एडवोकेट, शेख फैसल एडवोकेट, फरीद जट, सदीक भट्टी, फकीर हुसैन बट, डॉक्टर फकीर हुसैन राना, मोहम्मद शाहद, आतफ बट, हुसैन नजमी, मियाँ शहजाद जट मलक, खुरम, अफसर अली, हाफज उमर, तखलीक सदीकी, अमरान यूनस, मोहम्मद कामरान, अजमल जट, सैयद शहबाज शाह, सैयद हैदर शाह, अदील सदीकी, अजमत अली जंजुआ, सैयद तनवीर हुसैन काजमी, ईद मोहम्मद, इमरान चौधरी, जुनेद अशरफ, कबीर जट समेत सीनियर साफियों की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत। साफियों के फलाह बबूद के लिए आइंदा मीटिंग में खुसूसी ऐलानात किए जाएंगे। जी
ओकाड़ा में 4 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने DHQ अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर किया। मुहिम 13 से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 6,55,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। जिला भर में 2,564 मोबाइल और 141 फिक्स टीमें इंसदाद पोलियो में हिस्सा ले रही हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो वैक्सीन के कतरे नागुज़ीर हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने DHQ सिटी में NID जो अप्रैल की है, जो कि 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक कैंपेन हमारी चलनी है, उसके इनाग्रेशन की है। इसके अंदर हमारा जो टारगेट है तकरीबन 6,55,000 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का है। इसमें हमारी 2564 टीमें जो हैं वो फील्ड में एक्टिव होंगी, जिसमें फ़िक्स पॉइंट्स के ऊपर भी होंगी, मोबाइल टीम्स भी होंगी, और जो हमारी मोबाइल माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है वो हमारा प्रेफरेंशियल टारगेट होगी, ताकि हम उनको कवर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले भी उकाड़ा में एनवायरमेंटल सैंपल नेगेटिव आया है, और इस दफ़ा भी हमारी यही कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएं। समारोह में काशिफ बागी के कत्ल केस के खिलाफ वर्षा और शहरियों ने प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल की। मुजाहिरीन ने एक माह गुजरने के बावजूद मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। उन्होंने फौरी इंसाफ और कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। एहतजाज में शरीक अफराद ने मुतालबा तस्लीम न होने पर एहतजाज मजीद वसी करने का ऐलान कर दिया। समारोह के करीब कैनरी रोड पर माड़ी के मकाम पर कार और मोटरसाइकिल में जोरदार तसादुम हुआ। हादसे में 16 साला मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। कांगड़ में सूबाई वजीर बराए समाजी बहबूद मीर ताजिक खान टालपुर ने कहा कि पीपल पार्टी हमेशा अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि इनका खानदान भी अपने हल्के के अवाम की खिदमत में पेश रहा है। आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ये बात उन्होंने झुड्डू में दावत वलीमा की तकरीब में शामिल के मौका पर कही। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और नई जोड़ी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मीरपुर खास में जेम्साबाद, डिगरी, झुड्डू, नोकोट, कैंडरी, समारोह और पथौरों तक फैली रेलवे लाइन माजी में भी इस खित्ते की अहम राब्ता शाहराह रही है। कभी रोजगार और सफर का बड़ा जरिया समझी जाने वाली ये रेलवे लाइन अब हुकूमती अदम तोहजुगी के बायस जुबोहाली का शिकार है। पटरियों की टूट फूट और वीरानी ने इस निजाम को मांद कर दिया है, जबकि मुकामी लोग बहाली के मुंतजिर हैं। शहरियों का कहना है कि ये सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि पूरे खित्ते की यादें और शनाख्त है, जिसकी बहाली नागुज़ीर है। खैरपुर में महकमा स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स सिंध के तावन से 3 रोजा दादा शाह डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन, रग्बी और फुटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इवेंट में सखर, लाड़काना और खैरपुर की मर्द और खातीन टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुकाबले जिनाब स्पोर्ट अकेडमी खैरपुर में मुनक़िद हुए, जहां शायकीन ने दिलचस्प मैचेस से लुत्फ उठाया। मुंतज़मीन के मुताबिक खेल नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों और नज़्म ज़ब्त के फ़रोग़ का बेहतरीन जरिया है। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स सखर रीजन, ये जो आज प्रोग्राम चल रहा है ये 3 दिन से स्टार्ट था, और इसमें इल्ताफ अहमद चाचर साहब डिप्टी कमिश्नर ने ओपनिंग की थी, और ये चीफ सरदार मोहम्मद भाई खानबार मिनिस्टर स्पोर्ट्स, मुनव्वर अली मैसर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की डायरेक्शन पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जिसमें फुटबॉल, रग्बी और बैडमिंटन गर्ल्स और बॉयज के इवेंट हैं। और आज लाड़काना और खैरपुर के बीच में फुटबॉल की फाइनल चल रही है, जिसकी आज जो है फाइनल है, और इसके चीफ गेस्ट है साईं डायरेक्टर साहब शहाबुद्दीन इंदर साहब, और आज जो है ना इसमें मैडम उमा की और कुर्बान की बहुत ज्यादा मेहनत है जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। थैंक यू जी। यहाँ पर डिविजन्स की टीम्स जो है मौजूद हैं। हमने ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारी अकेडमी, साइबर नेट, जिना स्पोर्ट्स अकेडमी और एली स्पोर्ट्स अकेडमी और दीगर जो हैं इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करके इवेंट मुनक्किद किया है इंटीरियर सिंध की डिवीजन टीम के लिए। इसमें मौजूद जो है फुटबॉल, रग्बी और बैडमिंटन के जो है गेम्स मुनक्किद हुए हैं। आज जो है हमें फाइनल देखने को मिला है लाड़काना और खैरपुर का फुटबॉल बॉयज का, और बहुत मजा आ रहा है, इंजॉय भी हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली हम काम जो है इन 3 गेम्स की डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, तो हमारा आगे भी इन्हीं गेम्स को है प्रमोट करने का जो है इरादा है। और मैं अपील करती हूँ मैडम नसीदा शाह से कि वो हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ रहें प्रमोट करने में। स्पोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह
ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट विद द कोलोबोरेशन ऑफ जिन्ना स्पोर्ट्स एकेडमी। इन्होंने सेंट्रीजा स्कूल के ग्राउंड पे बॉयज़ और गर्ल्स के फुटसाल के, रग्बी के और बैडमिंटन के मुकाबले कराएं। एक बहुत अच्छा कॉल है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। तो इंसान बच्चे अगर जितना स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, इनकी सेहत सही रहेगी। अगर सेहत सही रहेगी तो इनका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा और ये एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं दिन ब दिन जो है, जितनी भी अब नई बिल्डिंगें स्कूल की बन रही हैं उसमें ग्राउंड का स्पेस कम रखा जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल ने जो है स्पोर्ट्स को बहुत पीछे कर दिया है। बच्चे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड में उतर नहीं रहे। तो इस मौके पे जिन्ना स्पोर्ट्स एकेडमी या सिंध गवर्नमेंट जो इन बच्चों को एक्टिविटी करा रही है स्पोर्ट्स की, तो ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसमें मुल्क का भी नाम रोशन हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी उभर के सामने आ रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटी होने चाहिए। गर्ल्स भी आ गया है, वुमेन एम्पावर हो और बॉयज़ भी जो है वो आगे बढ़े दुनिया लेवल पे। थैंक यू। टक्कर के थाना एयरपोर्ट की हदूद में सैदाबाद लिंक रोड के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि 2 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त कर ली गई जो मुतादिद संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए जबकि फरार मुलजमान की तलाश जारी है। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में बिजली की फराहमी से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आ गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेस्को फैजुल्ला डाहरी ने L7 फीडर को लोड शेडिंग से फ्री करने का ऐलान कर दिया। ये इकदाम वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर तवानाई अवैस अहमद लगारी की हिदायत के तहत किया गया। हेस्को के मुताबिक मजमूई तौर पर 45 फीडर अब लोड शेडिंग से पाक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी की हिदायत पर अमल करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैजुल्ला डाहरी की निगरानी में हेस्को का एक और इनकलाबी इकदाम सामने आया है। हेस्को का मजमूई तौर पर 45वां फीडर भी लोड शेडिंग से पाक हो गया है। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में बिजली की फराहमी से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेस्को फैजुल्ला डाहरी ने लतीफाबाद के डिवीजन L7 फीडर को लोड शेडिंग से फ्री करने का ऐलान कर दिया है। सीओ हेस्को फैजुल्ला डाहरी ने ये ऐलान लतीफाबाद के एक स्केटिंग ग्राउंड में मुनक्किद एक तकरीब में किया। इस तकरीब में ताजिर बिरादरी, मोअज़्ज़िज़ इलाका मकीन और हेस्को के अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रोशनियों का सफ़र हेस्को का जारी है। आज हमने L7 फीडर को लोड शेडिंग फ्री किया है। जो हमारे ज़्यादातर कंज्यूमर जो हैं कमर्शियल हैं। तो जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान का जो कम्युनिटी है हमारी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इनको बिजली पूरी मिलेगी तो अपना कारोबार करेंगे और हमें पाकिस्तान को, हमारे सिंध को पूरा टैक्स पे होगा। प्लानिंग के बगैर कोई चीज़ नहीं होती है। हम इसको प्लान करते हैं, इसके मीटर्स तब्दील करते हैं और इसके जो वायर्स हैं वो हम तब्दील करते हैं और उनको जो भी जहाँ पे भी पुरानी वायर्स लगी हुई हैं, जहाँ पे पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो हम चेंज करते हैं, पुराने मीटर्स चेंज करते हैं और उसके बाद जाके ये असाइनमेंट कंप्लीट होती है। सर सबसे पहले तो इस कामयाबी के लिए मैं आपको जो है मुबारकबाद पेश करूंगा। सर ये बताइएगा कि ये जो कामयाबी आपने हासिल की है इसमें इलाके मकीनों का क्या किरदार रहा है? क्या इन्होंने आपका साथ दिया, आपके साथ ताउन किया है? देखिए, इलाका मकीनों का कलीदी किरदार है। मैं हमेशा कहता हूँ ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। जब तक लोकल कम्युनिटीज़ हमें साथ ना देंगी ये कतई मुमकिन नहीं होगा। और जहाँ जहाँ भी हमने फीडर्स लोड शेडिंग से आज़ाद किए हैं, या आज 45वां फीडर यहाँ L7 रिजवी सब डिवीज़न का किया। मकीनों, यहाँ के मकीन दुकानदार, ताजर हजरात सब ने हमारा साथ दिया। बड़े खुश हैं और बड़े पुरजोश हैं और ये हमारे साथ चौकीदारी करेंगे, इसको ख़राब होने नहीं देंगे। तो इलाका मकीनों के ताउन और इश्तराक के बगैर ये तरक्की और कामयाबी मुमकिन नहीं है। ये इन्हीं का मुस्तकबिल है जिसको बचाने के लिए वो हमारे साथ खड़े होते हैं। शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये एक मिसाल है कि अगर इंतज़ामिया और आवाम मिलकर काम करे तो हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। साथी कैमरामैन के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल टीवी, हैदराबाद।
लाहौर में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मुहिम जारी है, जिसके तहत जिला इंतजामिया ने भरपूर कार्रवाइयां की। 5881 इंस्पेक्शन के दौरान 58 खिलाफवर्जियां सामने आई, जबकि 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिराफरोशी पर मजमूई तौर पर 2,97,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। हकाम के मुताबिक अवामी रिलीफ के लिए रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग और कार्रवाइयां जारी हैं। शहर फरोज में मिठियानी रोड पर डकैती की वारदात दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद ने शहरी को गन पॉइंट पर यमगाल बनाया। मुसल्लह अफराद ने शहरी से 7 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक डाकुओं का ताक़ुब जारी है, जबकि शहरियों ने आईजी सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान को ग्रीन ग्राउंड के करीब से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया, जो रैकी के बाद गन पॉइंट पर वारदातें करते थे। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान से 2 गैर कानूनी पिस्तौल, गोलियां और 5 मोबाइल फोन्स बरामद हुए। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। लाड़काना उस्ताद मोहम्मद पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम निजी स्कूल में फैमिली प्लानिंग और तौलीदी सेहत से मुतालिक आगाही सेमिनार मुनाकिद किया गया। डिप्टी कमिश्नर रमजान दलाल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अमीर अली जमाली समेत दीगर मुकर्ररीन ने इदारा जाती ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुकर्ररीन ने कहा कि आबादी से मुतालिक मसाइल के हल के लिए तमाम इदारों का मुश्तरका किरदार ज़रूरी है। उन्होंने फैमिली प्लानिंग को माँ और बच्चे की सेहत और खुशहाल माशरे की बुनियाद करार दिया। समुद्री के थाना सिटी पुलिस ने बोगस चेक के मुकदमे में मतलूब इश्तारी मुल्जिम को 6 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई CPO फैसलाबाद की हिदायत पर SHO राय आफ्ताब और ASI अल्ताफ हुसैन ने की। गिरफ्तार मुल्जिमान को लाहौर से ट्रेस करके हिरासत में लिया गया, जो कि मुबैना तौर पर 30 लाख के फ्रॉड में पुलिस को मतलूब था। मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। दादू में कामरान मलिक की वालदा मरहुमा के चेहलम की तकरीब अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नात-ख्वां यूसुफ मेमन और कारी अरशद अली सरवर्दी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, जबकि खुसूसी दुआएं भी कराई गई। आखिर में शुरका ने मरहुमा के एहसाले सवाब के लिए दुआ की और बाहमी इत्तेहाद मोहब्बत का इज़हार किया। चौक सरवर शहीद में पुलिस ने झूठी FIR दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। थाना सिटी SHO और राना हारून अख्तर के मुताबिक 21 मुकदमात में मुद्दयान और गवाहान के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि जिना और अगवा समेत संगीन नौयत के मुकदमात में झूठ साबित होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। हकाम के मुताबिक ब्लैकमेलर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। ओकाड़ा में 16 साला लड़के उस्मान के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया, जिसे थाना A डिवीजन पुलिस ने बाहिफाजत बरामद कर लिया। लड़का घर से दोस्त को मिलने गया था, मगर वापस न आने पर वालदा की मुद्दियत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक तरीके से सुराग लगाकर शख्स को बाजियाब किया। DPO ओकाड़ा ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी और वालिदैन से बच्चों की निगरानी की अपील की। इंचनाबाद में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा खत्म करवा दिया। कार्रवाई के दौरान जमीन असल हकदार के हवाले कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इस्माइल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचना आबाद का नवाई जोक मेकना वाली ये बस्ती है, जहाँ पर गुज़श्ता 2 रोज से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारी ज़मीन है उस पर कब्जा किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है, दूसरे फरीकीन हैं, वो मौजूद है। मोहम्मद रफीक साहब, उनसे बात करते हैं ये मामला क्या है, कितनी ज़मीन का तनाज़ा है और क्या इनके पास इस जगह का जो तनाज़ा चल रहा है, रजिस्ट्री वगैरह मौजूद है, इन्होंने खरीद की है, गैर कानूनी कब्जा किया है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी? मोहम्मद रफीक जी। मोहम्मद रफीक साहब, आप कैमरे की तरफ से आपने देखना है, क्या कहेंगे? 2 रोज से आप पर ये इल्जाम तराशी की जा रही है कि हमारी जमीन पर यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। कितनी जमीन का मामला है? क्या आपके पास ये रजिस्ट्री वगैरह कागजात मौजूद हैं? आपने खरीद की है या गैर कानूनी कब्जा किया है? मेरे पास कागजात मौजूद हैं जी। जी, मैंने ये जमीन, ये अल्लाह का एक जोया था, वह मूरस फौत हो गया, उसकी जायदाद थी 436/10 किला नंबर 4, यहाँ एक ही खाता है उसका। ठीक है। मैंने उसके वारसान जो थे ना, उसमें उसकी वालदा
बेवा और उसके 5 बेटे। ठीक है। मैंने जो वालदा है ना उसकी, उससे मैंने ये जो बेवा इसकी सास से मैंने एक नाल 7 मरले 45 फुट जमीन खरीदी। ठीक है। मेरे पास ये रजिस्ट्री है। मैंने दरखास्त दी एसी साहब को कि मुझे कब्जा लेकर दे दें। ये जो अभी मौजूदा एसी साहब अतीकुल्लाह खान है, इनको दरखास्त दी है? हाँ जी, इनके पास। ठीक है, कब्जे के लिए दिए कि मेरे पास रजिस्ट्री है, ये कब्जा पहले किए बैठे हैं, मुझे ये लेकर दे दें। वो कायदा उनके तहत आए हैं, मुझे जो मेरी बनती थी मुझे वो कब्जा ले। असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ पर मौका पर आए हैं जी। वहाँ यहाँ कर उन्होंने देखा है कि ये जमीन वाकई आपकी है, इसलिए हाँ जी, मैंने उनको कागजात दिखाए रजिस्ट्री, फिर मुझे वो उन्होंने कब्जा दिलाया। जब आपने ये रजिस्ट्री वगैरह अपने असिस्टेंट कमिश्नर को दिखाई है, दूसरे फरीकीन को उन्होंने बुलाया है, उनसे पूछा है? बुलाया जी। क्या कहा उनको? उनको कहा कि आपके पास कोई है कागज तो दिखा दें। ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनके पास एक स्टाम्प था बेवा की तरफ से। बेवा की तरफ से। जबकि आपने बेवा की वालदा से खरीदी? मैंने बेवा से नहीं खरीदी, मैंने मरने वाला जो है ना उसकी अल्लाह की वालदा से खरीदी। हाँ जी, अल्लाह की वालदा से और बेवा की सास से खरीदी। ठीक है। कितनी जमीन आपने खरीदी? मैंने एक कनाल 7 मरले 45 फुट। एक कनाल 7 मरले 45 फुट। ठीक है। और कब्जा अभी आपने कितनी जमीन पर आपको उसी पर जो मैं वो ही कब्जा देगा। जितनी जमीन आपने खरीदी है, जितनी जमीन के आपके पास ये रजिस्ट्री है, उतनी पे अभी आपको कब्जा दिलवाया। जबकि आपके इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि ये जो पीछे वो नजर आ रही चारे वाली जगह है, उस पे ये कब्जा कर रहे हैं। क्या ये झूठ है कि हकीकत है? झूठ है ये, सरासर झूठ है जी। आपके पास एक कनाल और जितनी का 7 मरले 45 फुट का मेरे पास रजिस्ट्री है, वही मेरा कब्जा है। वही कब्जा है जी जी। जो ये हमारे पीछे नजर आ रही है जमीन है, बिल्कुल यही, इसी पे कब्जा है। जो बाकी आप पे इल्जाम तराशी की जा रही है कि इनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं, इनके पास कोई किसी किस्म का कागजात नहीं, इन्होंने जबरदस्ती जबकि नजायज ताकत का इस्तेमाल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कब्जा करा रहे हैं, ये क्या झूठ है हकीकत है? सब झूठ बोल रहे हैं जी, बिला जवाज ना हमें बदनाम कर रहे हैं जी। एसी साहब के पास मेरा बेटा रियाज अहमद गनमैन है जी। गनमैन है आपका बेटा? मुलाजम है। मुलाजम है। उसका तो इसमें कोई किरदार नहीं, ये मैंने खरीदी है जी। ये जमीन आपके नाम है? मेरे नाम है। रफीक के नाम है और रफीक ने कब्जा किया। उसका कोई इसमें ऐसा कोई बात नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर ने कब्जा असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे दिलाया। अच्छा, अभी आपके खिलाफ जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसकी तरदील क्या करेंगे? वो सरासर गलत है। गलत पर वाकयात उनको या तो उनको पेश किए गए हैं जो वो बना रहे हैं कि उनको सही वाकत बताए नहीं गए, वो बेखबर है उससे। असल वाकत यही है कि हमने तो खरीदी है। हाँ जी, कब्जा भी उतनी पे किया है। ठीक है। हाँ जी, वो बिला जवाज हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तजलील कर रहे हैं। क्या कहेंगे आला हुकाम को? कहेंगे कि ये इनको रोकें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें या जो भी बनता है कि हमें ऐसा क्या कर रहे हैं हमारे साथ। क्या कहते हैं अगर इंक्वायरी कराई जाए आप इस पर, अगर झूठे आपने नजायज कब्जा किया तो क्या कहेंगे? आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपने नजायज कब्जा किया तो होनी चाहिए। इंक्वायरी हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे साथ ये मोहम्मद रियाज साहब मौजूद थे। जो वीडियो बनाई है ना, वो इकबाल जो है ना, इसका वो रिश्तेदार है। किसने वीडियो बनाई है? वो बदरू है जी। अच्छा। हाँ जी, उसने बनाई। किसका रिश्तेदार है? इकबाल मेकन, जिसने ये वो लिया है ना स्टाम्प, उसका रिश्तेदार। जो आप पे ये जमीन का इल्जाम तराशी कर रिश्तेदार है। नहीं, पहले भी इससे कोई इस तरह इन्होंने कब्जा किया है? जगह जहाँ इनकी है ना, वहाँ से वो दूसरे की जमीन लेकर बैठे, लोगों की जमीन पर नजायज कब्जे करके बैठे ऐसे ही। अच्छा, मेरे साथ मोहम्मद रफीक साहब मौजूद थे। हम यहाँ पर जो मिंचनाबाद का नवाई इलाका है, यहाँ पर गुज़श्ता 2 रोज से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो वायरल हो रही है। मोहम्मद रफीक पर इल्जाम तराशी की जा रही है कि इन्होंने हमारी जमीन पर नजायज कब्जा किया। लेकिन जब हमारी टीम ने इधर मौका पर पहुंची है तो हमने देखा है कि यहाँ पर उनके पास ये मुकम्मल रजिस्ट्री भी है जितनी जमीन पर असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद, तहसीलदार मिंचनाबाद ने इनको यहाँ पर आकर कब्जा दिलवाया है, और जितनी जमीन पर कब्जा किया है उतने ही इन पर कागजात है। लेकिन यहाँ पर ये रियाज जो है असिस्टेंट कमिश्नर के गनमैन हैं, उन पर भी इल्जाम तराशी की जा रही है कि ताकत का नजायज इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एसपी साहब को मौके पर लेकर आए हैं। लेकिन हम भी जानते हैं, मीडिया पूरी जानती है मिंचनाबाद की, कि असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अतीकुल्लाह खान जो है वो मेरिट करते हैं, कभी उनका अपना जाती मामला क्यों ना हो, वो बिल्कुल भी गैर कानूनी काम नहीं करते। तो अभी इनके
के पास जितनी जमीन का यहाँ पर रजिस्ट्री है, कागजात है, इंतकाल है, उतनी ही जमीन पर असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ पर इनको कब्जा दिलवाया है। और उनका कहना है कि हमारे खिलाफ अगर हमने गैर कानूनी कब्जा किया है तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अगर उन्होंने हम पर गलत प्रोपेगेंडा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर हम उसी मौका पर मौजूद हैं, ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, हमारी बैक साइड पर ये वो प्लाट है जहाँ पर इनका कब्जा भी असिस्टेंट कमिश्नर ने करवाया। और उनका ये भी कहना है कि अगर हमने गैर कानूनी कब्जा किया है तो हम पर कार्रवाई की जाए। तो ये तस्वीर का दूसरा रुख है, क्योंकि 2 रोज से हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि यहाँ पर ये सोशल मीडिया पर वायरल है कि जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जो हकीकत है वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब हक़ाइक़ क्या, ये अला हुकाम है। उनका कहना है इंक्वायरी करवा ले, इंक्वायरी में अगर हम गलत साबित हो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर हमारे खिलाफ जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या हमारी इज्जत उछाली जा रही है, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी, मिंचनाबाद। पिपला में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में नाजायज तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी तामीरात और तजावजात को मस्मार किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अलीम से। वज़ीर आला पंजाब के विजन और DC मियांवाली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला चौधरी ज़फ़र इकबाल की सरबराही में पैरा फोर्स, साफ़ सुथरा पंजाब और पुलिस TMA के एहलकारों का पिपला में नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ भारी मशीनरी के साथ सब्ज़ी मंडी को गिराए जाने से शुरुआत। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बार बार नोटिस और आखिरी मौका देने के बावजूद नाजायज़ काबज़ीन ने जगह खाली नहीं की, जिसके नतीजे में ऑपरेशन शुरू करके जगह को वागजार करा लिया गया। जी, रानीपुर के करीब दराजा शरीफ के निजी इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान खूनी तसादुम में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। पुलिस के मुताबिक शदीद जख्मी होने वाला शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। ये तसादुम 2 रोज कबल पुराने तनाज़े के बायस पेश आया, जो बाद में सुलह झगड़े में तब्दील हो गया। मुकाम ने इलाके में पुलिस नफरी तैनात करके सूरत हाल कंट्रोल में लेने का दावा किया, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शाहीनाबाद में पैरा फोर्स की कार्रवाइयां जारी, दुकानदारों को भारी जुर्माने और वार्निंग्स जारी की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हारून सरफराज से। जी हारून, बताइएगा। जी, शाहीनाबाद में पैरा फोर्स की अचानक कार्रवाई, खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन। शाहीनाबाद में पैरा फोर्स ने अचानक छापामार कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया। कार्रवाई के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुतअद्दिद दुकानदारों ने रेट लिस्ट अवेजा नहीं की हुई, ताहम पैरा फोर्स को देखते ही फौरी तौर पर रेट लिस्ट लगा दी गई। गोश्त फरोशों के खिलाफ भी शिकायत सामने आई। इसी दौरान एक बच्ची ने गोश्त खरीदा, जिस पर पैरा फोर्स ने मौका पर वजन चेक किया तो वो कम निकला, हालांकि इसने मुकम्मल रकम वसूल की थी। इस वाक़े पर पैरा फोर्स ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए मुतअल्लिका दुकानदारों को वार्निंग दी। पैरा फोर्स के इन्फोर्समेंट ऑफिसर महर हसन सियाल का कहना था कि ऐसे ऑपरेशन आइंदा भी जारी रहेंगे और जो भी दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट से जायद कीमत वसूल करते हुए या वजन में कमी करते हुए पकड़ा गया, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि पैरा फोर्स शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल है और अवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलिन तरजीह है। वाज़ेह रहे कि कार्रवाई के दौरान पैरा फोर्स का अवाम के साथ रवैया नहायत खुशगवार रहा, जबकि स्पेशल टीवी टीम भी मौका पर मौजूद थी। कैमरामैन टीम के साथ हारून सरफराज, स्पेशल टीवी, शाहीनाबाद। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने पंजाब में बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स बनाने का फैसला किया। ये कॉरिडोर्स सब्ज़ाज़ारों के पट्टी नुमा इलाके होंगे, जो कि माहौलियाती निज़ाम को आपस में जोड़ने में मदद देंगे। अथॉरिटी के मुताबिक मंसूबे में मकामी दरख्तों जैसे शहतूत, बरगद और शीशम की शजरकारी को तरजीह दी जाएगी। DGPHA राना मंसूर अहमद के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद शहरी खूबसूरती में इजाफा और कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है। चौहंग पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए लड़की से ज्यादती के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर डरा धमका कर वारदात की, जिस पर फौरी मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम को चंद घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सदर राना हुसैन ताहिर के मुताबिक खातीन के खिलाफ जुराइम में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात की।
इनके मसाइल सुने। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ वेलफेयर, ट्रांसफर और प्रमोशन से मुतालिक दरख्वास्तों पर भी फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए गए। आईजी पंजाब ने शुहदा और मरहूम पुलिस एहलकारों के अहल खाना की भर्ती, मुआवनत की दरख्वास्तों पर भी हिदायत दी। तर्जमान के मुताबिक आईजी पंजाब ने पुलिस फोर्स की फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह करार दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।